अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कि ये प्रिपेयर कैसे होती हैं। हर कंपनी के लिए जो है बैंक रिकन्सिलिएशन मंथली प्रिपेयर करना वो कंपलसरी है, मस्ट है, बाय लॉ नहीं है, बट फॉर कंट्रोल पर्पस के लिए ये बनाना ज़रूरी है हर कंपनी के लिए मंथली पर बेसिस पे। और अगर मंथली बेसिस पे प्रिपेयर नहीं हो रही तो वो जो है मतलब डेफिशिएंसी होती है, कंट्रोल डेफिशिएंसी, और उसको हम एज ऑडिटर हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट लेटर में कि ये आपकी कंट्रोल डेफिशिएंसी है और इसको काइंडली करेक्ट कर दें, रेक्टिफाई करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिपेयर कैसे होती हैं। हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है। ये मेरे पास जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे पास। इसी तरह मोस्टली कंपनीज़ में इसी तरह ही वो फॉर्मेट पर प्रिपेयर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट में हमारे पास टाइटल आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, देन ईयर एंड या मंथ एंड आ जाएगा। अब ये जो हम बना रहे हैं ये जून, फॉर द मंथ ऑफ जून हम बना रहे हैं, तो इसको हम ओनली जून भी लिख सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास बैंक नेम आ जाता है इसमें कि बैंक कौन सा है। मोस्टली जो है हर कंपनी के डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। बैंक अकाउंट किसी में करंट अकाउंट, किसी में जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन होता है। तो उस केसेस में फिर डिफरेंट बैंक रिकन्सिलिएशन हर एक की बनती है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक नेम आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा ब्रांच नेम के बैंक की ब्रांच वो कौन सी है, या इधर जो है कंपनी की ब्रांच का पूछ रहे हैं कि कंपनी मोस्टली जो है वो ब्रांचेस आपको पता होगा डिफरेंट सिटीज़ में होती हैं ब्रांचेस एक ही कंपनी की, तो वो आ सकती हैं। या जो है हमारे पास बैंक की ब्रांच भी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल HBL है या जो है JS बैंक है, तो उसकी कौन सी ब्रांच है, अभी डिफरेंट ब्रांच है, तो वो भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास अकाउंट टाइटल आ जाता है। अकाउंट टाइटल जिस नाम पे वो अकाउंट ओपन हुआ वो मोस्टली कंपनी के नेम पे ही होता है, तो इसीलिए कंपनी नेम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। देन अकाउंट नंबर आ जाता है। अकाउंट नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं हर बैंक रिकन्सिलिएशन में। और देन हमारे पास करेंसी यूज़ की आ जाती है कि ये फॉरेन अकाउंट तो नहीं है, PKR ही अकाउंट है, करेंसी इसमें कौन सी है। ठीक है। तो हमारे पास PKR में, तो हमने इधर PKR लिखा हुआ है। देन हमारे पास आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस के। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर, जो सा जिस ईयर के लिए मतलब रिपोर्टिंग होती है फाइनेंशियल पीरियड जो सा है उसका जो है ओपनिंग बैलेंस वो क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल पीरियड जो है वो जनवरी से दिसंबर तक है, तो हमारे पास 1 जनवरी पे जो बैलेंस होगा वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इस तरह। देन उसमें हम ऐड रिसीट्स उसमें जो हमारे पास आई हो तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कैश को इंक्रीज़ करता है रिसीट्स, तो इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे। और उसमें पेमेंट्स जो हैं वो हमारे कैश को डिक्रीज़ करता है, रिड्यूस करता है, तो उसको हम लेस कर देंगे। देन कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज़ पर जो है एज़ पर लेजर आ जाएगा। अब ये कंसिडर कर लेंगे, मतलब ये दिसंबर पे, जैसे जनवरी से मैंने दिसंबर तक का बोला है कि फाइनेंशियल पीरियड है, और ये हम दिसंबर के लिए वो बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी, मतलब ईयर एंड पे हमारे पास बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है वो हम रिकन्सिलिएशन हम उसकी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस केस में ये समझ ले कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा एज़ पर लेजर
ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस एज पर लेजर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस एज पर लेजर हमारी जो कंपनीज की बुक्स हैं उसमें क्लोजिंग बैलेंस इन कैशड बैंक का हमारे पास 48 मिलियन आ रहा है। उसमें अगर हम नीचे आके देखें तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हमने मंगवाई है बैंक से, उसमें हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 58 मिलियन का, मतलब बीच में 10 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको अभी हम इसको हम रिकंसाइल करते हैं बैलेंस एज पर लेजर और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को। तो रिकंसाइलिंग आइटम इसको कहते हैं, जिसके थ्रू हम उसके रिकंसाइल करते हैं। तो ये हमारे पास रिकंसाइल आइटम पड़ा हुआ है, ये है अनप्रेजेंटेड चेक्स के। अनप्रेजेंटेड चेक्स अब क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इसी कंपनी ने जो है वो सप्लायर्स को चेक इशू किए हुए हैं, मतलब वेंडर्स को, और वो इशू किए हैं फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। तो इन्होंने जब 29 को चेक इशू किए हैं तो इन्होंने अपने बुक्स में वो लेस कर लिया वो अमाउंट, तो इसीलिए इनके पास आ रहा है 48 मिलियन। और हालांकि बैंक में जो है आपको पता है चेक जो है वो दूसरी पार्टी जब कैश कराएगी तो ही मतलब बैंक में वो अमाउंट डिडक्ट होगी इसके कंपनी के बैंक अकाउंट से। तो तब तक जो है वो उसमें अमाउंट उतनी ही रहेगी। तो ये इसीलिए मतलब रिकंसाइल नहीं हो रहे थे कि बैंक की तरफ से 10 मिलियन वो समझ रहे हैं बैंक के अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी ने चेक इशू किए हुए हैं, वो उनकी तरफ से पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये 10 मिलियन हमारे पास आ जाएगा रिकंसाइलिंग आइटम। इस तरह ये फॉर्मेट है। दैन नीचे आप देख सकते हैं अकाउंटेंट एवं फाइनेंस, इनके सिग्नेचर होते हैं फॉर कंट्रोल पर्पस के लिए। इंटरनल ऑडिटर अगर किसी कंपनी ने आउटसोर्स किए हैं या जो है इन हाउस ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उनका, तो वो भी इसको रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह पूरा प्रिपेयर करके प्रिंट निकालते हैं और देन सबसे साइन लेते हैं, और ये हर कंपनी के हर मंथ बेसिस पे जो है ये प्रिपेयर होते हैं। और इसका जो है ऑडिट भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, ये कैश एंड बैंक ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक की वीडियो होगी, तो वो आप देख सकते हैं कि उसका ऑडिट जो है वो इसका ऑडिट हम किस तरह कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कंपनी कैसे प्रिपेयर करती है, बट उसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका ऑडिट कैसे हम देन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।